हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप ये जो सीरीज़ है सफलता मेरे साथ एम के जैन सर के साथ, इसको आप देख रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। और डेफिनेटली अगर आप सफलता को सोचेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। तो आज हम बात करते हैं फिजिक्स को कैसे पढ़ें। अगर आप 11th-12th क्लास में हैं और आप जी मेन से नीट है प्लस 11th-12th पर बेस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, अगर आप उनको देना चाहते हैं, उनमें सक्सेस चाहते हैं, तो फिज़िक्स के बारे में आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जो मैंने 35 साल में बच्चों से बात करके सीखा है, वो मैं आपके साथ तरीके शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, फिज़िक्स एक चाहे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे केवीपीवाई की तैयारी कर रहे हैं और चाहे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, फिजिक्स के अंदर दो पार्ट है, एक थियोरेटिकल पार्ट है और न्यूमेरिकल पार्ट है, और दोनों ही पार्ट का इक्वल वेटेज है। तो सबसे पहले तो फिजिक्स को कुछ बच्चे बड़ा टफ सब्जेक्ट मानते हैं कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स आती है, हम कैसे कर पाएंगे, और यही उनकी इनिशियल स्टेज पे गलती होती है, और फिर वो डिटेच होते जाते हैं और उनके और फिजिक्स के बीच में एक तलवार खिंच जाती है। ये 80% बच्चों के साथ में होता है और स्पेशली मेडिकल वाले बच्चों के साथ में होता है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी फिजिक्स के साथ में दोस्ती हो जाती है और उनको फिजिक्स इतनी आसान लगती है कि दे लव फिजिक्स का क्रश हो जाता है, उनको प्यार हो जाता है फिजिक्स से। फिर चाहे वो इंजीनियरिंग में जाते हैं, चाहे कहीं भी जाते हैं, उनको दिक्कत नहीं आती है। तो मैं जो आपसे आज बात करने वाला हूँ वो यही करने वाला हूँ कि आप सब लोगों को फिजिक्स से प्यार कैसे हो जाए, फिजिक्स से क्रश कैसे हो जाए, फिजिक्स को इतना आसान आपको लगने लगे कि आप आसानी से इस फिजिक्स को क्रैक कर दें। तो इसके लिए बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको फोकस करना पड़ेगा। आप किसी भी लेवल पर है, चाहे आप जी मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे 11th-12th की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, तो आई थिंक कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस शर्त यही है कि फिजिक्स के बारे में आप जान लें ये सब्जेक्ट कैसा है। पहली बात तो फिजिक्स में इक्वल है, थियरी भी उतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी आपके न्यूमेरिकल्स, और फिजिक्स की थियरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो आसानी से की जा सकती है। फॉर एग्जांपल मैं मेरा ही एग्जांपल देता हूँ, मेरे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम इतनी अच्छी नहीं कर पाता था, लेकिन फिजिक्स की थियरी एंड जो फॉर्मूले एंड जो डेरिवेशन होते थे उसमें मेरी मास्टरी थी। तो यकीन मानिए मेरे केमिस्ट्री और बायोलॉजी से भी ज़्यादा मार्क्स मेरे फिजिक्स में आए थे, हालांकि मेरा न्यूमेरिकल पार्ट वीक था। क्योंकि जब बोर्ड का पेपर आता है, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पेपर आता है, तो थियरी 70% क्वेश्चन थियरी पे आते हैं, और आपकी थियरी बढ़िया है तो उसी के ऊपर तो न्यूमेरिकल करने आते हैं। तो इसलिए सबसे पहले दिमाग में से आप ये चीज़ निकाल दीजिए कि न्यूमेरिकल नहीं है तो मैं वीक हूँ। नहीं, आप वीक नहीं है, कीप इन माइंड। दूसरा पॉइंट, अब थियरी को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो प्योर थियरी है जिसमें कोई चीज़ पूछी है, अगर आपने पढ़ा है तो, और दूसरा उस थियरी के ऊपर डेरिवेशन है जो फॉर्मूले डिराइव किए हैं, और तीसरा और आगे पार्ट हो सकता है, वो ये हो सकता है कि फॉर्मूले सारे, अभी न्यूमेरिकल की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो थियरी के लिए एनसीईआरटी इज बेस्ट बुक। आप थियरी के लिए एनसीईआरटी से बेस्ट बुक नहीं है, बहुत अच्छी तरह से आप एक एक लाइन को माइन्यूटली पढ़े एनसीईआरटी की, और थियरी से बेस्ड जो क्वेश्चंस बैक साइड अपने आप मालूम चलता है, जिसमें डेटा नहीं दिया होता है, आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ता होता है, उसमें से क्या वो थियरिटिकल क्वेश्चन है, उनको सॉल्व कर लीजिए। और एनसीईआरटी की बुक में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस थियरिटिकल दिए हुए होते हैं, उनको भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, और बॉक्स में बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है बीच बीच में कलरफुल पेजेस में, उनको भी आप पढ़ लीजिए। अगर आप ये थ्योरी अच्छी तरह से कर लेते हैं तो फिर आप इसके दूसरे पार्ट के ऊपर जाइए, और वो डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल नहीं है। क्योंकि ये डेरिवेशन आपको डिराइव करने पड़ते हैं फॉर्मूले को, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा सकते हैं आपसे जब आप 11th-12th में, कि डिराइव दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आप डिराइव करिए। तो उनको बहुत अच्छी तरह से आप रिटन वर्क करिए, एक बार करिए, दो बार करिए, डेफिनेटली
ये किसी भी तरह की थ्योरी से सबसे आसान रहेगा। अगर 2 बार आपने हाथों से लिख दिया तो तीसरी बार में वो डेरिवेशन तैयार हो जाएगा और डिराइव करने के बाद निकल जाएगा फॉर्मूला। तो देखो, आपको मैंने तरीका बताया कि डेरिवेशन जितने भी हैं उनको कर करके देखिए, 1-2 बार लिख लीजिए। तीसरे स्टेज पर एक ऐसी कॉपी बना लीजिए चैप्टर वाइज कि कौन कौन से, उसका नाम दीजिए फॉर्मूला बुक। तो उसमें सारे टॉपिक वाइज आपके फिजिक्स के फॉर्मूले आ जाने चाहिए। और जो लोग जी मेंस या नीट का दे रहे हैं एग्जाम, उनको तो डेफिनेटली उनके पास तो ये सब होंगे, पर जिनकी जर्नी 11th और 12th क्लास में, उनको आज ये काम कर ही लेना चाहिए। तो देखिए, आपके पास थियरी आपकी क्लियर हो गई, जो मैं करता था वही बता रहा हूँ आपको। आपके डेरिवेशन स्ट्रांग हो गए हैं और आपके फॉर्मूले सब एट ए ग्लांस आपके पास आ गए। अब क्या बचा? अब तो आपको वैल्यू, केवल न्यूमेरिकल को समझना है, उन वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करनी है और आंसर को निकालना है। यहां आपकी मैथमेटिक्स का काम चालू हो जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, स्क्वायर रूट निकालना, अंडर रूट, व्हाटएवर, ये लॉग टेबल, ये अब आपकी यहां पर आपकी मैथमेटिक्स काम करेगी। लेकिन यहां भी मैथमेटिक्स जब काम करेगी तो आपके काम क्या आ रहे हैं? फॉर्मूले। यहां मैं बोलूंगा प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यहां से आपका मैथमेटिक्स की तरह प्रैक्टिस चालू होगी और उस प्रैक्टिस के कारण आप सवाल कर पाएंगे। तो देखिए, नीट के न्यूमेरिकल सवाल तो आसानी से हल कर लेंगे। जी मेंस में पेपर थोड़ा सा मल्टी कॉन्सेप्ट वाला होता है। अब क्या होता है, उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट को मिला के मल्टी कॉन्सेप्ट, बस आपका दिमाग, अच्छी थ्योरी होगी, अच्छे डेरिवेशन होंगे तो आप पहचान पाएंगे कि इसमें ये कॉन्सेप्ट को मिलाया था, पहले ये कॉन्सेप्ट लगाना, फिर ये कॉन्सेप्ट लगाना, और उससे आंसर निकल जाएगा। पर स्टिल मैं कहता हूँ फिजिक्स का यही पार्ट, आपको आइडेंटिफिकेशन पार्ट वीक होता है कि आप पहचान पाए कि यहाँ पर कौन से 2 कॉन्सेप्ट आपके लग रहे हैं, कौन से मल्टी कॉन्सेप्ट आपके लग रहे हैं। अगर आप ये मास्टरी कर लेते हैं जो प्रैक्टिस से आएगी, तो फिजिक्स आपके लिए बहुत आसान होगी। एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैं, थियरी को अच्छी तरह से पढ़िए, हाइलाइटर अंडरलाइन करिए, एनसीईआरटी इज बेस्ट बुक, और इसकी थ्योरी सबसे कम होती है। डेरिवेशन करिए, लिख लिख के करिए, 2-3 बार करिए, पक्के हो जाएंगे। ये डेरिवेशन क्लियर। डेरिवेशन से आपने क्या डेवलप किए हैं? फॉर्मूले। क्या डिराइव किए हैं? फॉर्मूले। चैप्टर वाइज सारे फॉर्मूले की एक फॉर्मूला बना लीजिए, और एनसीईआरटी के जो बैक साइड के क्वेश्चंस होते हैं उनकी एक अपनी नोटबुक बननी चाहिए हर बच्चे की, जो भी 11th-12th कर रहा है और जिसको भी जी मेंस और नीट का एग्जाम जो दे रहा है, ठीक है, उनको एक प्रिपरेशन करनी है। तो वो जो आपकी एनसीईआरटी की आपकी जो क्वेश्चन बैंक के बनेगा आपका, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड फाइनली, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, सोल्व्ड अनसोल्व्ड व्हाटएवर द न्यूमेरिकल, उनको आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। वंस ए डे कम, आपसे आसानी से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाएगी। आप इस पर काम करके देखिए। जब आप एक चैप्टर पे काम करके देखिए, अगर आपका एक चैप्टर बहुत अच्छा हो जाता है तो दूसरे तरफ एक चैप्टर की तरफ जाइए। आपको मालूम होना चाहिए, हजारों मील का लंबा सफर एक छोटे से कदम से स्टार्ट होता है, राइट? द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद ए स्मॉल स्टेप, विद ए सिंगल स्टेप। आप एक कदम बढ़ाइए, एग्जिस्टेंस आपकी मदद के लिए 100 कदम बढ़ाएगा। पर आपको जो मैंने बताया उसको फॉलो करिए और फिजिक्स की जर्नी को आसान करेंगे, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।